नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। किसानों को सालाना मिलेंगे 6,000 के बजाय 36,000 रुपए, केवल करना होगा ये काम। किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जो किसान पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लेते हैं तो आपको हर महीने 3,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से कागजात नहीं देने होंगे। दरअसल पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना बनाई जा रही है। यह स्कीम छोटी और सीमांत जोत के किसानों के लिए है। इस स्कीम के तहत 60 साल के किसानों के प्रति माह 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जो साल भर में 36,000 रुपए होगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम इंटरमीडिएट से पहले हो सकते हैं घोषित। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2021 की घोषणा की राह देख रहे 26 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार जल्द ही समाप्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की कोरोना महामारी के चलते रद्द की गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के बाद वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से तैयार यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2021 की घोषणा इंटरमीडिएट के नतीजों से पहले की जा सकती है। यूपी बोर्ड के सूत्रों से प्रकाशित कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी एमएसपी हाई स्कूल रिजल्ट 2021 की घोषणा 16 जुलाई या अगले दिन 17 जुलाई को की जा सकती है। इसके बाद यूपी बोर्ड द्वारा 20 जुलाई के बाद इंटरमीडिएट के नतीजों की घोषणा की जा सकती है। 10वीं 12वीं पास के लिए भारतीय डाक में विभिन्न पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन, 80,000 से अधिक होगी सैलरी। भारतीय डाक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए पंजाब पोस्टल सर्कल ने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के कैडर में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो कि आवेदन करना चाहते हैं वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन 18 अगस्त 2021 तक या उससे पहले ऑफलाइन मोड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसी महीने जारी हो सकता है CTET 2021 का नोटिफिकेशन। जाने इससे जुड़े तमाम डिटेल। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद अब परीक्षाएं आयोजित होने लगी हैं। इसी कड़ी में इस महीने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा का आयोजन CBSE करवाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड में इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और इस महीने किसी भी समय इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आधिकारिक नोटिफिकेशन CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किया जाएगा। इस वेबसाइट पर अभी CTET जनवरी का रिजल्ट पड़ा हुआ है। कोरोना संकट से पहले साल में 2 बार CTET की परीक्षाएं आयोजित हो रही थीं, लेकिन बीते साल इस परीक्षा के शेड्यूल गड़बड़ हो गई। पहले से 8वीं कक्षा के शिक्षक बनने के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य है। वैसे इस साल जनवरी में CTET की परीक्षा आयोजित हो चुकी है। अब जुलाई वाली परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। यूपी में हुए कामों की लंबी है लिस्ट, गिनाने का भी वक्त नहीं। पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने BHU के मैदान से बटन दबाकर 1,583 करोड़ की 280 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम की आज की सौगातों में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी शामिल है। BHU की जनसभा में पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर में यूपी सरकार के कामों का अभूतपूर्व बताया। उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है क्योंकि सीएम योगी खुद कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज यूपी में माफिया और भाई भतीजावाद नहीं, विकासवाद पर सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में हुए विकास के कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि वक्त की कमी के चलते उन्हें सोचना पड़ता है कि कौन सी योजनाओं के बारे में बताएं और किन्हें छोड़ दें। अखिलेश यादव ने बताई रणनीति। यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए क्या होगी स्ट्रैटेजी। समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार में हुए कामों और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच लेकर जाएगी। सपा विधान परिषद सदस्यों की बैठक में प्रदेश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा के साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। बैठक में संकल्प लिया गया कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों को सामने रखकर चुनाव में उतरेगी। अखिलेश ने कहा कि बैठक में भाजपा राज्य में किसानों और नौजवानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है। किसानों के साथ किया एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। ना तो उसकी फसल की MSP पर खरीद हुई और ना ही वादे के अनुसार उसे लागत का ड्योढ़ा मिला। किसान की खेती पूंजी घरानों के बंधक बनाने के लिए 3 काले कृषि कानून आ गए हैं। किसानों के आंदोलन को दबाने की साजिशें हो रही हैं। DLED की 2.42 लाख सीटों पर प्रवेश को आवेदन 20 से।
डीएलएड के 2021 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से शुरू होंगे। प्रदेश के 67 डाइट में 10,600 और 3,103 निजी कॉलेजों में 2,31,600 कुल 2,42,400 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 अगस्त है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क 11 अगस्त तक जमा होंगे। आवेदक 12 अगस्त तक आवेदन के प्रिंट आउट ले सकेंगे। पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा, भाजपा पर बरसी मायावती, सपा शासनकाल से की तुलना। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार से तुलना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं उससे साबित हो गया है कि यहां पूरी तरह से जंगल राज है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा की तरह भाजपा ने भी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए धनबल और बाहुबल के दम पर अधिक सीटें जीतने का दावा किया। सरकार का यह कार्य अति निंदनीय और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। कार्यकर्ताओं ने तोड़ी कुर्सियां, अव्यवस्था देख बिना भाषण दिए मसूरी से लौटे ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लगातार दूसरे दिन झटका लगा है। बुधवार को वाराणसी में उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत पूरी इकाई का कांग्रेस में विलय हो गया है और AIMIM के प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पार्टी के 20 से ज्यादा पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हालात ऐसे बन गए कि असदुद्दीन ओवैसी को बिना भाषण दिए वापस लौटना पड़ा। अगले कुछ घंटों में यूपी के इन इलाकों में बारिश के आसार, जाने देश भर का मौसम का अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून के आगमन के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 15 से 21 जुलाई तक कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होने का अनुमान है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन से तबाही मची हुई है। वहीं बिहार में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।